कि आपकी भाई शादी हो गई है आए और फेमस हो गए। अश्लीलता हम नमस्कार, अभी भोजपुरी। हम पहुंच गए हैं बाबा सोमेश्वरनाथ धाम दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे पटना से चल के हमारे पास जो शख्स आई हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम है आरएन न्यूज़ रिपोर्टर निभा जी। और हम निभा जी से जानेंगे कि हाँ, यहाँ पे वो आई हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं, या यहाँ का इन्वायरमेंट इनको कैसा लगा। सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल पे निभा जी। धन्यवाद। आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। और यहाँ पे आकर के बाबा सोमेश्वर नाथ धाम आकर के मंदिर आकर के बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से जितना मैं थकी थी वो अभी सारा थकान यहाँ पर आकर के मेरा मिट गया है। तो हम तो कहते हैं यहीं रह जाइए, थकान दूर हो गया है, यहीं रह जाइए। बिल्कुल यहीं रह जाऊंगी, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि अब घर जाऊं, लेकिन बस यही है कि जाऊंगी तभी फिर वापस आऊंगी। बाबा के नगरी में ही आशियाना बना लीजिए। ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आशियाना बिल्कुल हमारा यही है, तन मन धन सब यहीं पे है भाई, और इन्हीं के चरणों में है। और यहाँ पे जो सुकून मिलता है शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिलेगा। आपका रिपोर्टिंग का जो जर्नी था, स्टार्टिंग था तो कुछ स्ट्रगल रहा कि ऐसे ही बस आए और फेमस हो गए। ऐसा हो सकता है कि आए और फेमस हो गए हैं भाई? नहीं, ऐसे कई पॉसिबल है जगह क्या? सुने हैं कि हाँ कि निभा जी बस आई और फेमस हो गई। अच्छा, कौन तो बोला ये बात? तो वहाँ जब हम आ रहे थे तो वहाँ हम, क्योंकि हम पहले उन्हीं से जाने हैं कि हाँ कि एक निभा जी आ रही हैं, तो हम बोले हैं भाई निभा जी को, तो हाँ वो तो फेमस है। फेमस हो गई, फेमस हो आई गई। और फेमस हो गई। अब हाँ सोचने वाली बात है कि ये क्या पॉसिबल है? हम जब फेमस हो गए तब लोग हमको जाने, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तब लोग आपको हमको नहीं जान रहे थे। आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, जी लोग जी जी आपको नहीं जानेंगे, जी जी। लेकिन जब आप फेमस हो जाओगे तब बोलेगा आया और फेमस हो गया। भाई हम बहुत स्ट्रगल किए, बहुत चैनलों में काम किए हैं, मतलब एक होता है ना, दर दर की ठोकर खाए हैं। एक समय तो ऐसा था कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी काम को लेकर के। अब सोचिए, मतलब बिहार में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है काम करना। जी यहाँ जी। पर लड़के बहुत कॉम्पिटिट करते हैं, मतलब मतलब लड़कियाँ ये नहीं समझते कि भाई घर से बाहर निकल के इतना मेहनत करना एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर लड़के मुझे कंपटीशन समझते हैं, तो जीत तो मेरी उसी समय हो जाती है। और यहाँ पे देखते हैं कि लड़कियों का न्यूज़ में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल, लेकिन मेरे फैमिली बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और ऐसे फैमिली हैं कि भाई मेरा भाई हो गया, मेरे को रिपोर्टिंग करवाने ज़बरदस्ती लेकर के जाता था। मेरी मम्मी है, हमको पुश करती थी कि जाओ न्यूज़ करो, बगल में न्यूज़ है तुम, मतलब ऐसा कि भाई मेरा कभी मन ना करे, लेकिन मेरी मम्मी हमको ज़बरदस्ती भेजती थी, मतलब ऐसा था। आपसे ज़्यादा फैमिली वाले थे फैमिली कि हाँ कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल बेटी जाए और न्यूज़ कवर बिल्कुल, करे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरे में जुनून है जो हर लड़कियों में शायद ही हो। मतलब हम थकते नहीं हैं, हम रुकते नहीं हैं, कितना भी हम थक गए, अगर न्यूज़ है तो हम ना खाएँगे, ना पिएँगे, ना हम सोएँगे, जाके पहले न्यूज़ करेंगे। तो मेरे में जुनून है, शादी के बाद भी लोग देखें, मेरे हस्बैंड हमको इतना सपोर्ट किए, वो भी देखें कि आपकी भाई शादी हो गई है? शादी हो गई है मेरी। ऐसे फेस से तो लग नहीं रहा है कि आप नहीं लगता है, शादीशुदा नहीं हैं। लगता। अब ज़रूरी है लगना, ये बताइए, दिखाना ज़रूरी है। कई दर्शक जानना चाहते हैं कि इतनी निभा मैम सुंदर है, पता ना शादी हुई है कि नहीं हुई है। नहीं, नहीं, ये आपके निभा मैम की दर्शक आपको शादी हो प्यार गई है। करते हैं। बहुत, बहुत प्यार करते हैं, और सच बता रही हूँ, इन्हीं का प्यार है जो आज मैं यहाँ हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पब्लिक मुझे सुनती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात आपकी है। शादी के कितने साल हो गए? 1 साल हो गया है। मतलब आज कंफर्म दर्शकों हम बता दे रहे हैं कि निभा जी शादीशुदा हैं। इसके हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी तो सबकी होनी है। जी जी। लेकिन सच बता रही हूँ, शादी हो गया या उसके पहले या उसके बाद बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरह से हम पहले मेहनत कर रहे थे, उससे ज़्यादा हम शादी के बाद मेहनत किए, और हर तरीके से हमको अभी तक सपोर्ट मिला है। कभी भी किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, कभी भी प्रॉब्लम्स में आती हूँ, तो मेरे पूरे परिवार इकट्ठे हो जाते हैं। इनफैक्ट जो मुझे चाहने वाले हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि कैसे कोई कुछ कर देगा, जी कैसे ये जी हो जी। जाएगा। तो ये हमारे पीछे मतलब बहुत लोग सपोर्ट में हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। कई बार सुनते हैं कि जो मोबाइल से वीडियो बनाता है या यूट्यूबर, मतलब लोग वैल्यू नहीं देता है, बोलता है लोग कि इसके पास तो डिग्री ही नहीं है, इसके पास तो बस मोबाइल लेकर के माइक लेके चल दिया। तो हम देखिए, जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या डिग्री है? डिग्री, जी। देखिए मैंने मास कॉम किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, और भोपाल यूनिवर्सिटी
से, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप मास कॉम ही करके आप जी। पब्लिक का आवाज़ उठा जी, सकें, जी। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप में कितना एबिलिटी है पब्लिक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का, क्योंकि आर्टिकल 19 में सभी को अधिकार है अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने का, जनता की आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने का, और हम आज़ाद हैं। जी, जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पाबंद हैं कि हम किसी की आवाज़ को उठा नहीं सकते। तो ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ये सब लोग आज़ाद हैं, लेकिन एक तरीके, एक लहज़े में, बस यही कहूँगी। चलिए आप, हाँ, आप जो अभी भोजपुरी में जो अश्लीलता है या अश्लीलता पे आरोप लग रहे हैं, आपका उस पे लेकर के क्या ओपिनियन है? देखिए अश्लीलता, हम भोजपुरी, देखिए एक चीज़ मैं फैक्ट बताती जी, हूँ, जी। मैं भोजपुरी गाना ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, बहुत इक्का दुक्का कभी कुछ अच्छा लग गया, या किसी सही मायने में देखें तो जो अच्छा गाना है वो मैं सुनती हूँ। भोजपुरी गाना मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, इक्का दुक्का भोजपुरी जो स्टार है उनका नाम जानती हूँ और अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अश्लीलता के बारे में क्या ही कहूँगी, अगर अश्लीलता कोई फैला रहा है तो वो गलत है। हमारे समाज में अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बस यही कहूँगी उस चीज़ को दिखाएँ, गंदी चीज़ों को दिखा करके भ्रमित ना करें पब्लिक को। बस चलते-चलते यहाँ धाम पे आइए, इस अरेराज जो सोमेश्वरनाथ धाम है, इसके बारे में 2 शब्द दर्शकों को बता दीजिए। बिहार की काशी कहते हैं अरेराज सोमेश्वर बाबा धाम को, और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मीन्स कि यहाँ पर फॉरेन से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। और मैं जब यहाँ पढ़ाई तो आप ही के मित्र ने कहा कि मैडम यहाँ बिहार की काशी को ज़रूर देख के जाइएगा, तो बस मुझे पता क्या चला, मैं आ गई यहाँ पर देखने के लिए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप बहुत-बहुत अपने कीमती धन्यवाद। समय हमें दी। चलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में या अगले ज़रूर बार। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल आप लोग बुलाइए, मैं ज़रूर मिलूँगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।